ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सोमवार की सुबह बस स्टैंड चौक पर उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने पर महापौर के पति अशोक विधानी के ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 बाइक सवारों को रोका। बाइक पर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी थी, दस्तावेज नहीं थे और चालक नशे में धुत था। ट्रैफिक पुलिस ने जब अल्कोहल मशीन से जाँच की तो शराब की मात्रा बेहद अधिक पाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर जब कार्रवाई की बात आई तो दोनों ने धमकाते हुए कहा है कि हम महापौर के यहाँ काम करते हैं। इसी बीच एक चालक विजय केवट ने फोन पर महापौर के बेटे को बुला लिया। कुछ ही देर में महापौर का बेटा शासकीय वाहन में, जिस पर बड़े अक्षरों में महापौर लिखा था, फर्राटे भरते हुए मौके पर पहुंच गया। उसने पुलिस से गुजारिश की कि उसके ड्राइवरों को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। इसके बाद महापौर पुत्री ने सड़क पर ही रौब दिखाया और ट्रैफिक जवानों से बहस करने लगा। गुस्से में वह अपने साथियों को महापौर लिखी शासकीय कार में बैठाकर सीधे ट्रैफिक थाने पहुंच गया। वहां भी उसने दबंगई दिखाते हुए कहा कि ये लोग महापौर के यहाँ काम करते हैं, इन्हें छोड़ दो। लेकिन थाने में मौजूद आरक्षकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी में बात कर स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, नियम सब पर एक समान लागू होता है। यह सुनकर महापौर का बेटा ठंडा पड़ा और बिना कुछ कहे वापस चला गया। मामले ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियम के अनुसार महापौर लिखा वाहन केवल महापौर के उपयोग में होना चाहिए। परिवारजन या निजी काम गारों के लिए इसका प्रयोग वर्जित है। बावजूद इसके महापौर पुत्री ने शासकीय वाहन में दबंगई का प्रदर्शन कर पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब देखना यहां है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। बिलासपुर में सोमवार की रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है। छठ घाट के पास एक युवती ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। सोमवार की देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से अचानक बाहर निकली और सीधा छठ घाट की ओर भागते हुए नदी में कूद गई। परिजनों ने बताया कि वह उस समय अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जबकि नीचे के कमरे में उनकी बेटियां पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक एक बेटी कमरे से बाहर निकली और बिना कुछ कहे घर से भाग गई। परिजनों ने बताया, हम ऊपर वाले रूम में थे, नीचे वाले रूम में गुड़िया और छोटी गुड़िया पढ़ाई कर रही थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, दरवाज़ा खोलकर सीधा बाहर दौड़ गई। बड़ी दीदी पूछती रही कहाँ जा रही है, पर वह कुछ नहीं बोली। दौड़ते दौड़ते सीधा नदी में छलांग लगा दी। परिवार का कहना है कि ना तो घर में किसी तरह का विवाद हुआ और ना ही किसी तरह की लड़ाई झगड़े की बात सामने आई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अब रात को भैया हम लोग तो घर में आराम कर रहे थे ऊपर वाले रूम में। नीचे वाले रूम में हमारी बड़ी गुड़िया और छोटी गुड़िया पढ़ाई कर रहे थे। पता नहीं अचानक ही तो क्या हुआ, अपने रूम से निकली और दरवाज़ा खोल के सीधा बाहर दौड़ना चालू कर दिया। कितने बजे की घटना है? 1:30 से 2 बजे की। क्या नाम है लड़की का? अदिति। एसडीआरएफ और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल परिवार गहरे सदमे में है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। धमधा थाना क्षेत्र के बरहपुर चौक में सोमवार सुबह लगभग 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय स्कूली छात्रा स्कूल जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार युवकों ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में मातम का माहौल है। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस दर्दनाक घटना को देखने वाले लोग भी भावुक हो उठे। हादसे की सूचना मिलते ही धमधा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण यहां बड़ा हादसा हुआ। पुलिस अब बाइक सवार युवकों की पहचान, उनकी स्थिति और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच में जुट गई है। घटना के बाद में स्थानीय लोगों में तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि चौक पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और चेतावनी संकेत लगाने की आवश्यकता है। मरवाही वन मंडल क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों की धमक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि मनिंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र से भटककर 10 जंगली हाथियों का दल मरवाही इलाके में प्रवेश कर गया। यह झुंड फिलहाल कटरा और श्रृंगार बहरा गांव के पास के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि हाथियों के दल को डपनी पानी और भाटा टिकरा क्षेत्रों में भी देखा गया है। लगातार हो रहे आवाजाही से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। कई लोग रात्रि के समय खेतों और घरों के बाहर सोने से परहेज
पूछताछ कर रहे हैं। विभाग की टीम हाथियों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हाथियों की बढ़ती हलचल को देखते हुए वन विभाग ने रात्रिकालीन गश्त तेज कर दी है। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों के दल से दूर रहने की अपील की गई है। विभाग ने यहां भी कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दे ताकि जनहानि या फसल क्षति को रोका जा सके। कोर्ट आने जाने के दौरान अधिवक्ता पवन अवस्थी ने एक महिला से नजदीकी बढ़ाकर शादी का झांसा दिया और शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने गाली गलौज कर मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया। सरकंडा थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी को चाटीडीह से दबोचा है। बिलासपुर न्यायदानी कहा जाने वाला इस 70 वार्डों के शहर में इन दिनों एक अनदेखी ही सरकार चल रही है। इस सरकार ने शहर को कब्जे में ले लिया है। इस शहर का नाम है मच्छरों की सरकार। घर, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, हर जगह इनका शासन चल रहा है। नगर निगम की मशीनें सड़कों पर आ रही नहीं है। लार्वा कंट्रोल मशीनों से ठप पड़ा है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। स्मार्ट सिटी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा बिलासपुर अब मच्छरों की राजधानी बन चुका है। सिर्फ शाम और रात ही नहीं बल्कि अब तो दिन के वक्त भी मच्छरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मच्छर के बारे में हर मोहल्ला, हर वार्ड एक जैसी कहानी कहता है। निगम की फॉगिंग मशीनें अब सिर्फ वीआईपी इलाकों तक सीमित है। बाकी शहर में तो मच्छर ही असली वीआईपी बन चुके हैं। शहर की जनता अब खुद अपनी सुरक्षा खरीद रही है। लिक्विड, कॉइल, टिकिया, स्प्रे, अगरबत्ती हर घर से रोज 20 से 30 रुपए का तक खर्च निकल रहा है। गणना करें तो शहरवासियों के सालाना करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए सिर्फ मच्छरों से बचाव पर खर्च हो रहे हैं। विडंबना ये है कि नगर निगम का एंटी लार्वा और फॉगिंग बजट भी लगभग इतना ही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। मच्छर बढ़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही है और फाइलों में सब नियंत्रण में बताया जा रहा है। किस तरह से उपयोग किया इसमें जो मच्छर के लिए हम लगातार फॉगिंग करते हैं, इसमें 2 तरह से हमने टीम को डिवाइड किया हुआ है। एक सेंट्रल फॉगिंग सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रल टीम है जो कि करती है। उसके बाद हर जोन को जो है 2-2 फॉगिंग मशीन दिया गया है जिसमें वो काम करते हैं। इसमें हमें हेल्थ विभाग मदद करता है, जिसमें सीएमएचओ ऑफिस से हमें इसमें जो केमिकल यूज होते हैं फॉगिंग के लिए वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये नियमित तौर पर फॉगिंग जो है कराई जाती है और कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो है अभी एक लार्वा पे वर्कआउट किया जा रहा है कि विभिन्न एरिया में लार्वा छिड़काव का यदि हम काम करवा पाए तो उससे और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े खुद मच्छरों की इस आतंक की हकीकत बयां करते हैं। साल 2024 में मच्छरों से जुड़ी बीमारी के कुल 245 केस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 2025 के जनवरी से सितंबर तक 9 माह में ही ऐसे 329 मामले सामने आ चुके हैं। निगम के दावों के उलट शहर के जनप्रतिनिधि इसके पीछे की सच्चाई बयान करते हैं। हमारे यहाँ बिलासपुर नगर निगम में 23 मशीन है फॉगिंग मशीन, जिसमें से 7 मशीन सेंट्रल जोन में चल रहा है जो हाई कोर्ट प्लस वीआईपी और निदान जाता है। 16 मशीनें वार्डों को दे दिया गया है। 1 से लेकर 8 तक का जोन है, जहां जोन कमिश्नर के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से जोनों में मशीन चलाया जा रहा है। ये सच है कि शहर की आबोहवा अब मच्छरों के कब्जे में है और जनता की सेहत, सुरक्षा और जेब तीनों पर हमला जारी है। अब सवाल ये है कि क्या कब तक प्रशासन इन हानिकारक सरकार के आगे नतमस्तक रहेगा और कब इन पर काबू करने की दिशा में काम शुरू होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। आज के दौर में बदलती जीवन शैली और जागरूकता की कमी के कारण गंभीर बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अक्सर मरीज लक्षणों को अनदेखा कर देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसके बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों की मेहनत और उन्नत चिकित्सा तकनीक कई मरीजों को नई जिंदगी दे रही है। इसी कड़ी में यूनिटी हॉस्पिटल ने एक बार फिर अपनी चिकित्सा क्षमता साबित की है। यूनिटी हॉस्पिटल में 2 गंभीर मरीजों का सफल इलाज किया गया है। जानकारी के अनुसार शक्ति जिले से आई एक महिला मरीज के गले में थायराइड के कारण गांठ बन गई थी। समस्या बढ़ने पर परिजन उसे यूनिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सटीक जांच के बाद सफल ऑपरेशन किया और महिला को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया गया और
घबराहट और सांस लेने में समस्या और निगलने में कठिनाई जैसी परेशानियों से जूझ रही थी। यह मरीज अब सामान्य जीवन जी रही है। इसी प्रकार जबड़े के कैंसर से पिछले 2 वर्षों से पीड़ित एक अन्य मरीज ने भी यूनिटी हॉस्पिटल में उपचार कराया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी कुशलता और आधुनिक उपकरणों के मदद से मरीज का सफल इलाज कर उसे नई जिंदगी दी है। दोनों मामलों में अस्पताल की टीम की मेहनत और समर्पण की सराहना की जा रही है। बेहतर चिकित्सा सेवाओं के कारण यूनिटी हॉस्पिटल शहर में मरीजों की पहली पसंद बना हुआ है। मेरा नाम गणपत राम साहू है। मैं फुलवारी पारा से आया हूँ। जबड़ा का कैंसर था मेरे को 2 साल से, तो इसका ऑपरेशन हुआ है लगभग 8-9 महीने पहले हुआ है, तो पूरा ठीक है अभी हम। यह यूनिटी हॉस्पिटल बिलासपुर। शक्ति जिला बोथिया गांव से आए हैं। तो उनके गले में मतलब गांठ था, गोइटर, इसको घेंगा बोलते हैं। उसी का इलाज कराने आए हैं और वो अच्छे से हो गया है यूनिटी हॉस्पिटल में। सर ने जैसे भी बताया, उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ता ही लगा क्लियर, मतलब पूरा ठीक हो गया। नहीं, इनका नाम बुधवारा भाई यादव है। ये शक्ति जयपुर से आते हैं। इनको थायराइड की बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई थी, एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी गर्दन में, जो लंग्स तक अंदर तक जा रही थी। राइट साइड का लंग्स भी इन्वॉल्व हो गया था। इसे हमारी भाषा में रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन बोलते हैं थायराइड का। हमें पाया गया कि थायराइड का कैंसर था इनको, पैपिलरी सीए थायराइड विथ रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन। और इतना बड़ा मास होने के कारण से इतना आसान नहीं होता ये ऑपरेशन करना, पर हमने अपनी पूरी टीम ने मेडिसिन विभाग के डॉक्टर श्याम बिहारी ने उनको फिटनेस दे के, और डॉक्टर शाकिब ने हमें मदद की। फिर बेहोशी के डॉक्टर इमी गुप्ता ने इनको बेहोश करके हमें मरीज को ऑपरेशन की टेबल पे दिया, और उसके बाद तत्पश्चात हमने ऑपरेशन किया, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अंकुर ठकराल और मैं खुद, हम लोगों ने तीनों ने ये ऑपरेशन बड़ी सक्सेसफुली से इसको किया, और आज ये एक तरीके से पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब आगे इनको रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन की और उसकी थेरेपी की ज़रूरत है, जिसके लिए एम्स रायपुर के लिए इनको रेफ़र किया गया है। अब ये पहले से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है। बिलासपुर जिले के वार्ड क्रमांक 40 से लगे गणेश नगर फरहदा खार क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोग पेट की मांग को लेकर बिलासपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इनका कहना था कि वह पिछले कई सालों से फरहदा खार में निवास कर रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा उन्हें मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि इसके पहले भी कलेक्टर कार्यालय आ चुके हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे अब उन्हें चिंता होने लगी है। अगर वन विभाग उनका मकान खाली करवा लेंगे तो वह कहां रहेंगे। जानकारी के अनुसार फरहदा खार करीब 500 परिवार निवासरत है, जिन्हें अब सर से छत छीनने का डर सताने लगा है। इसे देखते हुए मंगलवार को क्षेत्र में रहने वाले करीब 1500 लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पेट की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जमीन में यह लोग सालों से रह रहे हैं। वहां वन विभाग की जमीन है, पर यहां प्रशासन द्वारा ही नाली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, पर अब वन विभाग उन्हें मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। हम लोग वार्ड नंबर 40 गणेश नगर से जो लगा हुआ क्षेत्र है फरहदा खार, हम लोग वहीं से पहुँचे हैं। आज हम पूरे मोहल्ले वासी हैं। हम लोगों को बिलासपुर वन मंडल के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है हटाने के लिए। हम लोग को जुलाई महीने में पहला नोटिस जारी हो गया है, सेकेंड नोटिस हम लोग अगस्त में मिला है अभी, और अभी भी नोटिस जारी है कंटिन्यू। हम लोग अपने जिले के कलेक्टर महोदय से बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लेते हुए हम लोग को जो यथावत पट्टे की हमारी मांग है, और पट्टी की मांग के लिए तत्पर हम खड़े हैं। और आज हम लोग कम से कम 3 बार माननीय कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं हम लोग, और इस बारे हम लोग डीओपो बिलासपुर से मिले हुए हैं, एसडीओ से मिल लिए हैं, और हमारी जो मांग है कंटिन्यू बनी हुई है, और हम लोग शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए। हम लोग को एकाएक नोटिस दे रहा है कि खाली करो करके, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब इतना बड़ा बड़ा सब घर बना के रह रहे हैं, जितना पैसा रखें उसको तो खर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि हम लोग को पट्टा दे करके। तो पहले वहाँ बसने के पहले कोई आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं दिए हैं, और तो हम लोग तो आबादी जगह है करके बसावट किए हैं। अभी हम लोग को पता चला है कि जंगल विभाग का जमीन है करके। इतना दिन से तो कोई नहीं आए हैं कि जंगल विभाग का जमीन है कि खाली करो करके। ये सब बोल देते तो हम लोग काहे वहाँ मकान बना के रहते। समाज सेवा और मानव उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मदद मीनार फाउंडेशन के संस्थापक इरशाद कुरैशी
को प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह 29 अक्टूबर 2025 बुधवार को गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में आयोजित होगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमन डेका सहित देश भर से कई गणमान्य हस्तियां, मंत्रीगण एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। कुरैसी ने बीते कई वर्षों से समाज के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व विकास, आजीविका मिशन और दलित समुदायों के अधिकारों की दिशा में निरंतर कार्य किया है। उनके नेतृत्व में मदद मीनार फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर अनेक जनहितकारी कार्यक्रम चलाए हैं, जिनसे हजारों युवाओं और महिलाओं को नई दिशा मिली है। अटल भारत गौरव राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दिया है। कुरैसी का चयन उनके समर्पण, नवाचार और मानवीय दृष्टिकोण के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ से इस सम्मान के लिए चयनित होना राज्य के लिए भी गर्व की बात है। अटल भारत गौरव राष्ट्रीय सम्मान जो कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भारत की ओर से दिया जाता है और इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ, जहां पर असम विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनके हाथों से हमें ये अवार्ड मिला। और ये मिलने का कारण खास तौर पे ये है कि जो हमारी सामाजिक योगदान रहा संस्था का, उसमें जो 16 वर्ष तक मैंने उसमें जो योगदान दिया उसको लेकर ये अवार्ड मुझे दिया गया। ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने दलित समाज के लिए काम किया, जो भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए जो हमारा योगदान है और जो हम आगे उस पर और काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ज्यूरी मेंबर ने मुझे चयन किया। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।